गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सोल्यूशन सेट नंबर 15 का करेंगे, जो इलेक्ट्रिशियन एंड फिटर का आज क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आज कई क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें आज हम लोग मापनी का क्वेश्चन कई बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, तो आज उसको सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको दिया गया था। पहला दिया गया था लेटर राइटिंग से अगर है क्वेश्चन, तो अभी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम शेयर कर रहे हैं आपको। तो पहला जो आपका क्वेश्चन था, ड्रा द लेटर राइटिंग हाइट ऑफ 20 mm, द सन राइज इन द ईस्ट। आपको लिखना था 20 mm हाइट में। आपने बहुत ही बेखूबी तरह से लिखा है, बहुत ही शानदार तरीके से लिखा है, और ऐसे ही कोशिश जारी रखिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन आपका था ड्रा द फ्री हैंड ड्राइंग। फ्री हैंड से आपको बनाना था माइक्रोमीटर एंड वर्नियर कैलिपर। तीसरा क्वेश्चन जो आपका था, एक साधारण मापनी की रचना करो जिसका आरएफ 1/100 दिया गया हो, मापनी पर 5 मीटर, ठीक है, 4 डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित करना है। यही क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर लिखा हूँ, ठीक है। यही आज सोल्यूशन किया जाएगा। बाकी आप लोग सोल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से कर लिए हैं, काफी लोगों ने किया है। उसके बाद एक था आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफी क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही बखूबी तरह से ढंग से सॉल्व कर लिया है। आज आप लोग को हम आपकी जो आपने ड्राइंग बनाया है, उन क्वेश्चनों को आज दिखाएंगे आपने किस प्रकार का सोल्यूशन किया है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन रंजन कुमार ने बनाया है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया है। देखिए इन्होंने सॉल्व किया है द सन राइज इन द ईस्ट। थोड़ा सा इन्होंने जब भेजा है व्हाट्सएप में, तो कैमरे को थोड़ा सा रोटेट करके भेज दिए होते हॉरिजॉन्टल में, तो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा से बहुत ही शानदार इन्होंने लिखा है। थोड़ी जो लाइनें बाहर की ओर है उसको इरेज करना होगा ताकि अच्छा लगे और भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व किया है फोर सेंट्रिक मेथड एंड रोम्बस मेथड से। बहुत ही अच्छा इन्होंने ड्राइंग को बनाया है, मगर यहाँ पर थोड़ी सी मिस कर गए हैं कि जो आपकी जो एक्सटेंशन लाइन है, वो एक्सटेंशन लाइन ऑब्जेक्ट से 2 से 3 mm छोड़ के चलती है। उसको अगर बहुत ही अच्छी तरीके से सुधार लें आप। इसके बाद जो आपने स्मॉल लेटर में लिखा है फोर सेंट्रिक मेथड, उसको भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। इन सारी चीज़ों को सही करना है और इसका नामांकन जरूर कर देना है पॉइंट जहां पर आपने किया है। ड्राइंग तो आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया है, बहुत ही लाजवाब बनाया है, और आपका वर्नियर कैलिपर भी बहुत ही अच्छा है। काफ़ी अच्छा आप लोग ने ड्राइंग को बनाया है। हम सभी की ड्राइंग को दिखा रहे हैं अभी बारी बारी से करके। ये देखिए इन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इन्होंने ड्राइंग बनाया है। सभी ड्राइंगें बहुत ही अच्छी तरीके से है। नेक्स्ट चलते हैं। दीपक कुमार का भी ड्राइंग बहुत ही बेहतर ढंग से इन्होंने बनाया है, रेक्टेंगल मेथड। इसके बाद इन्होंने बनाया है प्लेन स्केल, जो क्वेश्चन अभी दिया गया था। इन्होंने क्या किया है, थोड़ी सी लाइनों को इरेज नहीं किया है और स्केल की लंबाई को नहीं दिखाया है, थोड़ा सा इनको भी सुधार करना है। काफ़ी इन्होंने अच्छा ड्राइंग बनाया है बेहतर ढंग से। ये इन्होंने आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाया है, मगर ये जो आपने बनाया टेपर, जो आपका सिंबल है थर्ड एंगल का, यहाँ पर जो है आपका सेंटर पॉइंट नहीं होगा, बल्कि इस सर्किल के अंदर होगा, तो इसको भी सुधारना है। बहुत ही अच्छा आप लोग ने ड्राइंग बनाया है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से कोशिश किया है। देखिए ये कोसेंट्रिक मेथड जो है ड्राइंग आप लोग ने बनाया, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग ने बनाया है। थोड़ी और कोशिश जारी रहेगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। कृतिका कुमारी का भी ड्राइंग बहुत ही अच्छा है। इन्होंने बहुत ही काफ़ी अच्छे ढंग से मेहनत किया है और ड्रॉ किया है, ठीक है। आप लोग बधाई के पात्र हैं, और इसी तरह से आपका जो मेहनत है आगे की ओर भी जारी रहे।
तो ज़्यादा बेहतर है। और ये जो लाइनें आपकी बढ़ी हुई है, इन लाइनों को 5 mm तक बढ़ाया जाता है, ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाता है। तो ये सब सुधार करें बस, बाकी आपकी सारी ड्राइंगें लगभग सही हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों ने ड्रा किया। तो चलिए चलते हैं अभी हम क्वेश्चन सॉल्व की ओर। तो अभी सारे लोगों का तो क्वेश्चन जो है रिजल्ट तो नहीं दिखा सकते, बहुत टाइम लग जाएगा। तो जिन लोगों ने बहुत ही अच्छा किया है उन लोग का मैंने ड्रा किया, और भी बेहतर लोग किए हैं, कोशिश कर रहे हैं सारे लोग ने कि अच्छा बनाए, और अच्छा बना भी रहे हैं। कहीं भी प्रॉब्लम है तो उसको जरूर आप लोग बताया करिए, ताकि यहाँ पर सोल्यूशन प्रत्येक दिन कराया जा रहा है, उसको आप लोग सोल्यूशन का क्लास लें, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन को आपको बारी बारी से हम स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्यूशन करके दिखाएंगे, कहाँ पे क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आपका है स्केल से है क्वेश्चन, ठीक है। लिखा है क्वेश्चन आपका, एक साधारण मापनी की रचना करो जिसका आरएफ 1/100 दिया गया हो, मापनी द्वारा 15 मीटर तक की अधिकतम माप पढ़ी जा सके, मापनी पर 5 मीटर 4 डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित करो। अब अगर क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार का आ जाता है तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन ध्यान से देखना होगा कि ये क्वेश्चन किस स्केल का है। स्केल तो भाई 5 प्रकार की होती है, तो इसमें आपको कौन सी स्केल की है, प्लेन स्केल का है, डायगोनल स्केल का है, या बर्नियर स्केल का है, किस स्केल का है। मगर आपको बताया गया है कि आपका जो सिलेबस है उसमें 2 ही स्केल पढ़ना है, प्लेन स्केल एंड डायगोनल स्केल ज्यादातर, ठीक है, आपके सिलेबस में भी दिया है। तो आपको यही 2 पढ़ाया जाएगा, तो 2 में से ही आपको ध्यान देना होगा। तो अभी क्वेश्चन को कैसे पकड़ेंगे, ये प्लेन स्केल है या डायगोनल। तो देखिए, जब भी प्लेन स्केल की बात आती है, ठीक है, साधारण मापनी की बात आती है, तो उसमें 2 इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जैसे मिलीमीटर सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर डेसीमीटर, या डेसीमीटर मीटर, या मीटर डेकामीटर, डेकामीटर हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर किलोमीटर। यानी जब भी आएगा वो 2 इकाइयों का ही यूज होगा। ये आपको मतलब पकड़ने का एक तरीका है कि ये प्लेन स्केल है या डायगोनल स्केल है। दूसरी बात ये है कि जिसमें 3 इकाइयां प्रयोग की जाती हैं वो हमारा क्या हो जाता है, विकर्ण मापनी होता है, डायगोनल स्केल होता है। जैसे मिलीमीटर सेंटीमीटर एंड डेसीमीटर, इसमें 3 इकाई आएगी, जिसमें 3 इकाई आएगी एक साथ, वो आपका क्या होगा, डायगोनल स्केल होगा। इसके बाद अगर आ जाता है मीटर, डेकामीटर एंड हेक्टोमीटर, या हेक्टोमीटर किलोमीटर, जो भी है, 3 अगर स्केल आती है तो वो हमारा डायगोनल स्केल के अंतर्गत आता है। और अगर 2 स्केल आती है तो हमारा किसके अंतर्गत आता है, प्लेन स्केल के अंतर्गत आता है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक साधारण मापनी की रचना करना है जिसका आरएफ कितना दिया, 1/100 दिया गया है, और मापनी पर 15 मीटर तक की माप पढ़ी जा सके, 5 मीटर 4 डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित करो। तो यहाँ पर देखिए 5 मीटर के बाद 4 डेसीमीटर दे दिया है, यानी कि 2 ही स्केल दिखाया गया। इसका मतलब ये प्लेन स्केल का ही क्वेश्चन है। मैं श्योर हो गया कि ये अब प्लेन स्केल का ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको जो क्वेश्चन में दिया गया है उन सारे क्वेश्चनों को जो भी दिया है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, और जो नहीं दिया है उसको हमें सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने के बाद ही हम क्वेश्चन को ड्रा करते हैं। तो चलिए अभी हम जो भी दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या दिया, आरएफ दिया है। आरएफ जो होता है इसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं निरूपक भिन्न। इसका जो मान दिया है 1/100, ठीक है, यानी कि ये 1/100 दिया निरूपक भिन्न। अब अगर नहीं दिया रहता तो आपको निकालना भी पड़ता है। अब मगर यहाँ क्वेश्चन पर क्या कर दिया है, दे दिया गया है। इसके बाद इसमें देखिए आगे दिया 15 मीटर तक की अधिकतम माप पढ़ी जा सके। अधिकतम माप पढ़ी जा सके, लिखी जा सके, प्रदर्शित की जा सके, जो भी है, तो आपका क्या हो जाता है, मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, हम एमडी से डिनोट करते हैं, एमडी से मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना दिया है, 15 मीटर दिया है, ठीक है, ये हमारा क्या दिया है, 15 मीटर। इसके बाद अब हमको निकालना क्या है, 5 मीटर 4 डेसीमीटर का जो दूरी है उसे दर्शाना है। किस पे दिखाना है, 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर 4 डेसीमीटर,
इसे हमें क्या करना है, प्रदर्शित करना है ड्राइंग पर। ठीक है, अब कोई भी स्केल निकालने से पहले हमको क्या क्या जरूरत होती है, पहला आरएफ, दूसरा मैक्सिमम डिस्टेंस, और तीसरा क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ स्केल। ये तीन चीजें अगर हमको दिया है क्वेश्चन में, तभी उस क्वेश्चन को हम ड्रा कर पाएंगे, अन्यथा ड्रा नहीं कर पाएंगे। अब हमको लेंथ ऑफ स्केल नहीं दिया गया है, अगर लेंथ ऑफ स्केल नहीं दिया गया है तो आपको क्या करना होगा, लेंथ ऑफ स्केल निकालना होगा। तो लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए आपको फार्मूला होता है लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल को हिंदी में क्या कहते हैं, मापनी की लंबाई कहते हैं। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाता है, आरएफ इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, आरएफ कितना दिया गया है, 1/100, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, 15 मीटर है। मगर जब भी लेंथ ऑफ स्केल आती है, जब लेंथ ऑफ स्केल का जो वैल्यू आता है वो चाहे तो किलोमीटर दे, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, किसी में भी दे, मगर हमको लाना किस में होता है, सेंटीमीटर में लाना होता है। तो हमें क्या करना होगा, सेंटीमीटर में से चेंज करना होगा। हमें पता है 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 15 मीटर है तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा। मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मीटर को 100 से गुना कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो किस में बदल गया, सेंटीमीटर में। अब इसको हम काट देंगे, काट दिए तो हमारा कितना बच गया, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, 15 सेंटीमीटर। जो हमारी स्केल की जो लंबाई आई वो हमारी कितना आया, 15 सेंटीमीटर आया। अब आपको क्या करना होगा, हमें सारी चीजें निकाल लिया, अब हमको ड्रा करना होगा कॉपी पर, ड्राइंग कॉपी पर या ड्राइंग शीट पर। तो अभी हमारा जो स्केल की लंबाई आई वो 15 सेंटीमीटर आई। आपको क्या करना होगा, एकदम एक्चुअल, ठीक है, 15 सेंटीमीटर का लंबाई ड्रॉ करना होगा ड्राइंग कॉपी पर। मगर हम डायमेंशन के अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे, केवल आपको समझा रहे हैं, मगर आपको क्या करना होगा, डायमेंशन के अकॉर्डिंग सारी चीजों को बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर का लाइन ले लेंगे। हम आपको दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा हम ड्राइंग बनाएंगे अच्छा से, ताकि आपको दिखे पूरी तरीके से। ये मैंने ले लिया। अब जो प्लेन स्केल होती है, प्लेन स्केल की जो चौड़ाई होती है वो 0.5 mm से लेके 1 सेंटीमीटर तक होती है। तो हमें क्या करना होगा, इसकी हाइट ले लेना होगा। इसकी हाइट हमें क्या करना होगा, ले लेना होगा। हमने हाइट ले लिया। हाइट लेने के बाद इसी के पैरेलल आपको लाइन को ड्रॉ करना होगा। ठीक है, आप एक्चुअल का 15 सेंटीमीटर लंबाई लेंगे, उसके बाद इसके पैरेलल ऊपर की लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आपकी 15 सेंटीमीटर लंबाई होगी। इसे हम ए एंड बी नाम भी रख सकते हैं पहले से। अच्छा, एक बार आप लोग बता दीजिए, आवाज क्लियर पहुंच रही है आप लोग को? यस सर। जी जी यस सर। ओके ओके, चलिए। तो अभी हमने क्या किया, 15 सेंटीमीटर का हमने लंबाई को ड्रॉ कर लिया। करने के बाद अब हमको आगे की ओर जब हम ड्रा करेंगे, क्या चीज करेंगे, कैसे करेंगे, इस सब कुछ ध्यान देना होगा। तो क्वेश्चन में जो हमारी अधिकतम माप होती है, ठीक है, अधिकतम माप पढ़ी जा सके। ठीक है, तो हमें क्या दिया सर है? आपका आवाज नहीं आ रहा सर, आपका आवाज नहीं आ रहा सर। ओके ओके, एक सेकंड। हाँ, अभी आवाज आ रही है? यस, आवाज पहुंच रही है आप लोग को? यस सर, आ रहा है सर, आवाज तो पहुंच रही है। ओके ओके, सब लोग म्यूट कर ले अपना अपना आवाज, जब आवश्यकता पड़ेगा तभी आप लोग बोला करें। ओके, तो अभी हमको क्या करना है, 15 मीटर तक की अधिकतम माप पढ़ी जा सके। जब हमारा जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, चाहे वो 8 मीटर तक अधिकतम माप पढ़ी जा सके, 10 मीटर तक, 20 मीटर तक, जितना अधिकतम माप पढ़ी जा सकते, उसी को हमें उतने बराबर भागों में डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो अभी हमको क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना था, 15 मीटर, हमें 15 बराबर भागों में डिवाइड करना होगा। तो 15 बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो पॉइंट ए है, यहाँ से हमें क्या करना होगा, न्यून कोण का एंगल खींचना होगा। न्यून कोण किसे कहते हैं, जिसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो आप 0 डिग्री से बड़ा यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, 89 डिग्री तक आप कोई भी एंगल आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम
मेजरमेंट करके ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए हम कोई भी एंगल एक ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, आपके ऊपर है, आप ड्रॉ कर लीजिएगा। आप लोग आवाज म्यूट रखें, और अगर कहीं डाउट होगा तो इसके बाद भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आवाज बीच में बहुत ज्यादा आती है आप लोग की, तो इसको म्यूट रखें ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास है, कभी नेटवर्क का भी प्रॉब्लम होता है, कभी कुछ होता है, कभी मेरी आवाज कट के जाएगी, कभी आपकी आएगी, तो बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम होगा। तो आप लोग म्यूट रखें आवाज अपना, तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। चलिए, तो हमने क्या किया, एक एक्यूट एंगल का लाइन को ड्रॉ कर लिया। लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना होगा, कंपास में अपने हिसाब से कुछ भी डिस्टेंस आप ले सकते हो, ज्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो। हमें क्या करना होगा, हमें इसे 15 बराबर भागों में डिवाइड करना होगा, ठीक है। आप स्केल से भी मेजरमेंट कर सकते हो, कंपास से भी मेजरमेंट कर सकते हो। तो चलिए हम क्या करते हैं, 15 बराबर भागों में ऐसे करके हमें काट देना होगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल बता दिया, आप लोग काट लीजिएगा। मैंने कर दिया। करने के बाद अब हमें क्या करना होगा, अब हमें सेट स्क्वायर की सहायता से इसे हमें मिलाना होगा बी पॉइंट से, और इसके पैरेलल ले जाना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आप लोग सेट स्क्वायर की सहायता से मिलाएंगे अच्छे से। तो चलिए हम मिला देते हैं फटाफट। आप लोग सेट स्क्वायर से ही मिलाएंगे, ताकि गलत ना करें आप लोग। ये सबके ये जो है एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल होगी, ठीक है, और बराबर होगी, ये ध्यान देना है। इसको करने के बाद आपको क्या करना है, नामांकन कर देना होगा, 2 3 सबका नामांकन कर देना होगा। ठीक है, तो मैंने नामांकन कर दिया। नामांकन करने के बाद आपको क्या करना होगा कि इसको भी नामांकन करना होगा। पहला खाना छोड़ के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। एक और होगा लाइन, ठीक है, आप कर लीजिएगा अच्छे से। आप मेजरमेंट करके करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए मैं खींच देता हूँ। ठीक है, 13 और 1 यहाँ पर जो हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। 14 होना चाहिए, कहीं मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 15 तो ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर भी आएगा ना, 14 तक ही होता है। स्टार्टिंग में 0 नहीं होगा। हाँ ठीक है, हो गया। ओके, 14 तक ही होता है, क्योंकि ये एक पहला छूटा हुआ है। ओके, तो अब क्या करना होगा, हमने कर लिया। करने के बाद अब इसको हमें परपेंडिकुलर लाइन इसके पैरेलल मिलानी होगी। सबको मिला देते हैं फटाफट। ये सारी लाइनें क्या होगी, बराबर होगी। आप लोग बराबर ही ड्रॉ करिएगा, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये सारे खाने जो हैं बराबर होंगे। यहाँ पर आगे पीछे थोड़ा बहुत आप मेजरमेंट करके करना, तो आपको क्लियर आएगा। अब आपको क्या करना है, अब जो 15 खाने आपने डिवाइड कर दिया, अब ये जो 15 सेंटीमीटर है, अब एक एक खाना जो है आपका कितने सेंटीमीटर का आ गया, 1-1 सेंटीमीटर का हो गया। ये सारे खाने कितने का होंगे, 1-1 सेंटीमीटर का। तो आपको पता है कि जो देखिए, आपको जब आपको यूनिट पढ़ाया गया होगा, तो मिलीमीटर सबसे छोटी इकाई होती है, मिलीमीटर के बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद क्या आ जाता है, डेसीमीटर आ जाता है, ठीक है।
डेसीमीटर आता है। तो मिलीमीटर सबसे छोटा है, उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद डेसीमीटर। हमको क्या करना है कि जब एक एक खाने का हो गया क्या सेंटीमीटर, ठीक है, तो हमको किस में चेंज करना है 4 डेसीमीटर। तो अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले 5 मीटर को दिखाना है। तो 5 मीटर कहाँ है, जहां 5वां नंबर है, नहीं एक बात सॉरी, जो ये आपका 15 मीटर है अधिकतम माप, वो आपने एक एक मीटर का खाना को ड्रॉ किया, ठीक है, एक एक सेंटीमीटर का नहीं, एक एक मीटर का। तो आपने एक एक मीटर का ड्रॉ कर लिया, ये जितने भी खाने हैं एक एक मीटर का है, ठीक है। अब एक एक मीटर होने के बाद आपको कितना दिखाना है, 5 मीटर। तो ये देखिए 5 नंबर पर आएंगे और यहाँ पर ऊपर की ओर लाइन को ड्रॉ करेंगे, 5 मीटर का हो गया। इसके बाद आपको क्या दिखाना है, 4 डेसीमीटर। तो 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, तो 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है, ठीक है, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, ठीक है। आपको पढ़ाया गया है कि जब हम छोटी सी बड़ी इकाइयों की ओर जाते हैं तो भाग देते हैं, और बड़ी से छोटी इकाई की ओर आते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 1 मीटर बराबर कितना हो गया, 10 डेसीमीटर। तो अभी जो 1 मीटर का खाना है इसको हमें 10 बराबर भागों में डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम कोई भी एंगल और ड्रा कर लेंगे, मगर एक्यूट एंगल ही होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी ये छोटा खाना है, थोड़ा सा मैं बड़ा खाना नहीं करूंगा, उतने पे ही करूंगा, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। 10 खाना हमने कर दिया, आपको कंपास से ही करना है या आप स्केल से भी मेजरमेंट कर सकते हो। तो चलिए सबको मिला देते हैं, सेट स्क्वायर से ही मिलाना है आपको। ये सीधे बढ़िया से पैरेलल एक दूसरे को होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमको सीधा मिला देना है। ये मैंने खींच दिया, देखिए आप लोग को एकदम मतलब मिला हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, मगर वो उसमें गैप है। तो आपको एकदम बढ़िया से एक दूसरे के पैरेलल आपको मेजरमेंट करके ड्रॉ करना है। अब करने के बाद आपको क्या करना है, 4 डेसीमीटर दिखानी है। तो अभी आपने क्या किया, अभी आपने जो है तो डेसीमीटर में चेंज कर दिया। 1 मीटर का खाना था, हमें इसे 10 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया तो डेसीमीटर में बदल गया। अब डेसीमीटर में बदलने के बाद हमको कितना दिखाना है, 4 डेसीमीटर। तो जीरो वाला को पॉइंट को छोड़ देना है, जीरो वाला जो लाइन है उसको छोड़ देना है, इसके आगे गिनना है 1 2 3 और 4। जहां पहुंच जाएगा 4 उसके ऊपर पॉइंट लगा देना है, पॉइंट लगाने के बाद ऊपर की ओर खींच देना है और इसको ऐसे ही लिख देना है। कितना लिखना है, 5 मीटर 4 डेसीमीटर, और इसका एरो मार्क बढ़िया बना देना है, ठीक है। और एक बात और, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, इसको दिखानी है कि इसकी लंबाई कितनी है स्केल की। तो ये टच नहीं करनी चाहिए और इसके नीचे आना है और इसको ड्रॉ कर देना है। दिखाई सबको दे रहा है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लंबाई दिखा देना, स्केल की लंबाई कितनी थी। तो स्केल की लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अब जाके ये आपका पूरी तरीके से ये ड्राइंग बनके स्केल का क्लियर हुआ। अब आपको अगर कहीं क्लियर डाउट है, कहीं नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आप इसको कॉपी पर फिर से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, अभी अगर किन्हीं को कोई डाउट है तो आप लोग बोल सकते हैं, बता सकते हैं। एक एक करके बोलेंगे आप लोग, एक एक लोग अपना अनम्यूट करेंगे और अपना क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगर समझ में आ गया तो भी बोलेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो भी बोलेंगे, ठीक है। अगर नहीं मतलब कि कहीं अगर डाउट है तो भी पूछ सकते हैं। चलिए बोलिए, एक एक लोग करके बोलना है, सबको बोलना है, जल्दी बोले आप लोग। सर समझ में आ गया।
जी अगला बोलिए, फटाफट बोलते जाइए। समझ में आ गया सर। ओके, अच्छा ठीक है, अगर किसी को डाउट है अभी भी तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाँ यहाँ पर डाउट है। जी किन्हीं को कोई डाउट? आप लोग ने बहुत ही शानदार मेहनत किया है। थोड़ा जो है बहुत कहीं कहीं प्रॉब्लम है आप लोग का, तो उनको सुधार लीजिए उन सारी चीज़ों को, और एग्जाम में सब लोग सम्मिलित हों जिससे आप सभी का जो है परफॉर्मेंस अच्छा दिखे। अच्छा तो आप कर ही रहे हैं, पहले से बहुत ही बेहतर कर रहे हैं, और आने वाला जो समय है उसमें और ज़्यादा परफॉर्मेंस किए और आगे आप लोग बढ़ें। ठीक है, तो यहीं पर बंद करते हैं। आपको उम्मीद करते हैं सभी समझ में आ गया है। ठीक है, थैंक यू।